हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं अवधेश और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ पार्ट थर्ड। जो इंग्लिश में जो केस चल रहा था उसका ये पार्ट थर्ड है। और आपका पार्ट थर्ड जो स्टार्ट होगा वो जेनेटिव केस से स्टार्ट होगा। हमने नॉमिनेटिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव ये तीनों देख लिए हैं और जेनेटिव केस का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं जेनेटिव केस। तो स्टार्ट करते हैं। This case is used to omit the same noun coming after the possessive. ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है क्या कि दिस केस इज यूज्ड टू ओमिट द सेम नाउन कमिंग आफ्टर द पजेसिव। देखिए जेनेटिव केस का क्या रोल है, जेनेटिव केस का क्या काम है। तो इस केस का प्रयोग हम तब करते हैं जब पजेसिव के बाद में सेम नाउन रिपीट हो रहा है और सेम नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जेनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। फिर ये बोलता है क्या कि द सेम नॉन इज ड्रॉप एंड सेम नॉन को हम लोग ड्रॉप कर देंगे, रोक देंगे और इसके जगह पर एंड द पजेसिव इज रिप्लेस्ड बाय इट्स जेनेटिव। फिर से एक बार समझिएगा। ऊपर से हमने बोला कि जेनेटिव केस का प्रयोग हम तब करते हैं जब पजेसिव के बाद में यदि सेम नाउन रिपीट हो रहा है तो हम उस नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जेनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम नाउन को ओमिट करने के लिए द सेम नाउन इज ड्रॉप, सेम नाउन को हम क्या कर देंगे, तो सेम नाउन को रोक देंगे एंड द पजेसिव इज रिप्लेस्ड बाय इट्स जेनेटिव, और पजेसिव को हटाकर हम इसके जेनेटिव में चेंज कर देंगे। तो देखते हैं, एग्जांपल देते हैं और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जैसे बोले कि योर फादर इज ओल्ड, माई फादर इज मिडिल एंड हर फादर इज बिटवीन। ऐसा बात बोले कि आपके पिताजी ओल्ड हैं, मेरे पिताजी मिडिल में है और उनके पिताजी बिटवीन में है, यानी बीचों बीच में है। अब देखिए, एक तो पजेसिव के बाद में यहां एक नाउन आ रहा है, ये नाउन आ रहा है, तो ये हमारा पजेसिव केस है, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर देखिए कि यहां एक पजेसिव के बाद में एक नाउन यहां भी आ रहा है और एक नाउन यहां आ रहा है। तो हमने क्या बोला कि पजेसिव केस के बाद में सेम नाउन को आप एक ही सेंटेंस में बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। और जेनेटिव केस का इसीलिए जन्म होता है कि पजेसिव केस के बाद में जो बार बार नाउन आ रहा है उसको रेपिटेशन को रोकना है। तो इसके बाद में एक नाउन आ रहा है और फिर देखिए कि यहां भी पजेसिव है और इसके बाद में भी सेम नाउन आ रहा है। तो हम कहना चाह रहे हैं ना कि ये जो पजेसिव और जो नाउन आ रहा है इसके बदले में सेम नाउन को ड्रॉप कर दीजिए और इसके इसी में जेनेटिव में चेंज कर दीजिए और इसका जेनेटिव क्या होगा, तो माइन होगा ये। और यहां पर देखिए कि हर फादर है, तो हर फादर मिलके इसका जेनेटिव केस क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। क्या, हर्ष। अब कहिएगा कि पता कैसे चलेगा कि ये इसमें क्या घुसा हुआ है, इसे तो ये जेनेटिव केस में यहाँ पर
किसका जेनेटिव है, आई का जेनेटिव केस है, तो यहाँ माई फादर घुसा हुआ है। ये कहां से पता चलेगा, तो ये पता चलेगा आपको फर्स्ट वाला नाउन से। सेंटेंस के पहला देखिए कि पजेसिव के बाद में कौन सा नाउन आ रहा है, तो पजेसिव के बाद में आपको फादर आ रहा है, तो आगे भी सेम नाउन रिपीट होगा। तो आपका सेंटेंस केवल इतना लिखना चाहिए था, जैसे बोले कि योर फादर इज ओल्ड, माइन इज मिडिल एंड हर्स इज बिटवीन। केवल इतना होना चाहिए था। एक नाउन को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर एक नाउन को रिपीट बार बार करना रहता तो फिर ये क्यों आया था। अब देखिए माइन में इसका इतना का मतलब हो रहा है माई फादर, और इसका मतलब हो रहा है, हर्ष का मतलब हो रहा है हर फादर। अब ये कैसे पता चला कि यहां पर फादर ही नाउन होगा, तो ये यहां से पता चला पहला पजेसिव के बाद में जो नाउन आएगा वो आगे भी रिपीट होगा, इसीलिए जेनेटिव केस का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला कि योर फेस इज अ लवली फेस, ऐसा बात बोले। देखिए एक यहां पर पजेसिव के बाद बोलिए या पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बोलिए कि यहां पर क्या आ रहा है, तो एक नाउन आ रहा है, लेकिन फिर यहां एडजेक्टिव के बाद में यहां भी नाउन आ रहा है। तो हम कहना चाह रहे हैं ना कि आप एक नाउन को बार बार रिपीट नहीं कीजिए। तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि ये वाला भी थोड़ा सा ये ड्रॉप कर देते हैं। जैसे बोले हम कि आई डू माई वर्क एंड यू डू योर वर्क, ऐसा। तो यहां पर देखिए कि यहां एक पजेसिव के बाद में नाउन आ रहा है, वर्क आ रहा है, नाउन है वर्क। एक तो पजेसिव के बाद में यहां नाउन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये पहला है। लेकिन फिर देखिए कि पजेसिव के बाद में एक नाउन यहां भी आ रहा है। तो हम कह रहे हैं ना कि एक नाउन को सेंटेंस में बार बार रिपीट नहीं कीजिए, तो इसके बदले पजेसिव और प्लस नाउन ये दोनों मिलकर ये किसमें चेंज हो जाएगा, तो इसी का जेनेटिव में चेंज हो जाएगा। और किसका ये पजेसिव केस है, यू का पजेसिव केस, और यू का जेनेटिव केस क्या होगा, तो योर्स होगा। क्या होगा, योर्स होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे भाई कि पजेसिव प्लस नॉन ये इक्विवेलेंट कर जाता है किसका, जेनेटिव का। किस केस का, जेनेटिव केस का। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है ये बात कि यहाँ जो है ना ये माई सेल्फ हम लोग देखते हैं, माई सेल्फ जेनेटिव प्रोनाउन है। तो ये माई सेल्फ जेनेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये है माई सेल्फ क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं कि आई का आई पर्सनल प्रोनाउन, इसको बोलते हैं कैसे, आप पकड़ लेते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो माई सेल्फ होगा। क्या होगा, माई सेल्फ। अगर पूछे कि बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, तो ये होगा आवर सेल्फ से होगा। क्या होगा, आवर सेल्फ से होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, तो ये हर सेल्फ हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि हिम का क्या होगा, तो ये इसका होगा हिम सेल्फ हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव, ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये लोग बोलते हैं कि ये जेनेटिव प्रोनाउन है, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। जेनेटिव केस तो ये है, माइन हो गया, योर्स हो गया, हर्ष हो गया, देयर्स हो गया, ये सब। और इसका ये क्या है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इससे आपको बचना है कि ये जेनेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये कैसा प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आगे की अगर हम बात करें तो और कहां हम जेनेटिव केस का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं।
आप अच्छे से एक नोट कॉपी बनाइएगा और आपका एक नोट कॉपी ये बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाला है। The same noun coming after the possessive, the same noun coming after the possessive, यदि बाबू पजेसिव के बाद में सेम नाउन आ रहा है, यदि पजेसिव के बाद में सेम नाउन आ रहा है ना, तो क्या कीजिएगा, इट इज रिप्लेस बाई वन, तो हम इसे किससे हटा देंगे, वन से हटा देंगे। ये वन किसके लिए, फॉर सिंगुलर नाउन, किसके लिए वन से हटा देंगे, तो सिंगुलर नाउन अगर होगा, यदि पजेसिव केस के बाद सेम नाउन आ रहा है, तो हम यदि वो सिंगुलर नाउन है तो उसको वन से हटा देंगे। एंड वन फॉर प्लूरल, और यदि वो नाउन पजेसिव के बाद में जो आने वाला नाउन है, यदि वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हम उसे वन से हटा देंगे। किससे हटा देंगे, वन से हटा देंगे। कब, जब आपका नाउन प्लूरल हो तब। जैसे हमने बोला, एग्जाम्पल के तौर पर हम बोले, एग्जाम्पल जैसे बोले कि दिस माउंटेन इज हायर देन दैट माउंटेन, ऐसा बात बोले कि ये पहाड़ से ज्यादा ऊंचा है, वो पहाड़ है, ये दैट। अब यहां पर देखिए कि एक एडजेक्टिव बाबू इसके बाद में एक नाउन आ रहा है, तो इतना तो हमें पता चल गया है कि यदि किसी के बाद नाउन तभी आता है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, और नाउन से पहले आने का हक किसका है, तो वो एडजेक्टिव का है। तो इतनी बात हमें पता चल गया कि ये तो एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां भी देखिए कि ये जो नाउन है, जो एडजेक्टिव के बाद में नाउन आया है, आगे भी एडजेक्टिव के बाद में सेम नाउन आ रहा है। तो हम कहना चाह रहे हैं ना कि अगर एडजेक्टिव के बाद सेम नाउन रिपीट हो रहा है, तो आप इसे किससे हटा दें, अगर सिंगुलर नाउन है तो आप इसे वन से हटा दें। किससे हटा दें, वन से हटा दें। यहां पर देखिए तो द सेम नाउन कमिंग आफ्टर द पजेसिव की जगह और एडजेक्टिव यहां पर कर दीजिए, यहां एडजेक्टिव, दिस माउंटेन इज हायर देन दैट माउंटेन, ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कि क्या बोला कि अगर एडजेक्टिव के बाद में सेम नाउन आ रहा है, तो हम उसे यदि सिंगुलर होगा तो वन से हटा देंगे, और यदि प्लूरल होगा तो हम वन से हटा देंगे। जैसे बोल ले कि योर शूज आर बेटर देन दैट शूज। देखिए यहां एक तो एडजेक्टिव के बाद में यहां नाउन आ रहा है, यहां नाउन आ रहा है, लेकिन फिर देखिए फिर एडजेक्टिव के बाद में एक यहां भी नाउन आ रहा है। तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि यदि पजेसिव के बाद या एडजेक्टिव के बाद अगर उसके बाद में अगर सेम नाउन रिपीट होता है, तो यदि वो सिंगुलर नाउन है तो आप उसे वन से हटा दें, और यदि प्लूरल है तो वन से हटा दें। तो हम कहना चाह रहे हैं कि दैट शूज यहां मत कीजिए, दैट वंस कर दीजिए। अब कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब वंस का मतलब यहां शूज हो रहा है, तो यहां वाला पहला वाला नाउन से कि यहां आ रहा है पजेसिव के बाद में एक नाउन, तो आगे भी वही नाउन रिपीट होगा। जैसे हमने बोला कि ऐसा बात, और सुनिए कि हर फेस इज अ
लवली फेस। देखिए एक यहाँ एडजेक्टिव के बाद या पजेसिव के बाद में एक नॉन यहाँ आ रहा है, लेकिन फिर देखिए ये एक लवली क्या है एडजेक्टिव, और लेकिन एडजेक्टिव के बाद में फिर से एक नॉन यहाँ आ रहा है। और अब आपको देखना है ये बात कि ये जो फेस जो है ये कैसा नॉन है, तो ये हमको पता चला कि ये सिंगुलर नाउन है, और जब सिंगुलर नाउन है तो हम इसे एडजेक्टिव के बाद में फिर फेस को हम नहीं रखेंगे, इसकी जगह पे हम वन का प्रयोग करेंगे। किसका? वन का। तो अब ये सेंटेंस हो गया कि ऐसा हर फेस इज अ लवली वन। अब केवल इतना हो गया। जिनको पता नहीं होगा तो वो नहीं बता सकता कि वन का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग को पता है कि यहाँ पर वन का मतलब यहाँ पर फेस हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ फेसे हो रहा है? ये नॉन जो है से फेसे है, तो ये यहां से पकड़ में आएगा कि यहाँ पर पजेसिव के बाद या एडजेक्टिव के बाद में अगर सेम नॉन रिपीट हो रहा है तो हमें पता है कि यदि वो सिंगुलर है तो उसे आप वन से हटा दें, और यदि वो प्लूरल है तो वन से हटा दें। तो इस तरीका से हम लोग ये भी चीज को जाने। और आगे देखते हैं आगे और क्या बोलता है। तो ये सब क्लियर हो गया। आप इसको नोट कॉपी में अच्छे से लिखिएगा और पढ़िएगा, और जो दिक्कत हो करे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट भेज दिल कीजिए, और आगे जो सेशन होगा उसमें हम पहले डाउट लेल करेंगे, पहले डाउट को एक्सप्लेन करके उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये भी हटा देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, और ये जेनेटिव का आपका आखिरी पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट होगा। अब इसमें क्या बोलता है ये कि the same noun coming before the same noun coming before the preposition, it is omitted या replaced या substitute, it is replaced या omitted by that। ये क्या बोल रहा है कि the same noun coming before the preposition, it is omitted या replaced by that। बाबू ये बोल रहा है कि यदि सेम नाउन, यदि प्रीपोजिशन के पहले, अगर प्रीपोजिशन के पहले एक सेंटेंस में सेम नाउन रिपीट हो रहा है, और यदि वो सिंगुलर है तो आप उसे दैट से हटा दें। किससे हटा दें? दैट से। फॉर, यहां पर लिखेंगे फॉर सिंगुलर। क्या बोले कि यदि प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन बार बार एक सेंटेंस में रिपीट हो रहा है, और यदि वो सिंगुलर है तो आप उसे दैट से हटा दें। एंड दोज फॉर प्लूरल, और यदि वो नाउन आपका प्लूरल है तो आप उसे दोज से हटा दें। किससे हटा दें? दोज से। हमने फिर से वो सुनिएगा, फिर से वो समझिएगा। हमने बोला कि द सेम नाउन कमिंग बिफोर द प्रीपोजिशन, यदि सेम नाउन प्रीपोजिशन के पहले आता है और यदि वो सिंगुलर है तो आप उसे दैट से हटा दें, और यदि वो नाउन प्रीपोजिशन के जो पहले बार बार जो नाउन आ रहा है, यदि वो नाउन अगर प्लूरल है तो आप उसे दैट से हटा दें। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोले कि the chair of wood is
वेटर देन द चेयर ऑफ प्लास्टिक या फाइबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोल रहा है ना कि द चेयर ऑफ वुड इज बेटर देन द चेयर ऑफ प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक का चेयर है या प्लास्टिक का चेयर जो होता है, कुर्सी जो होता है, वो किससे बेटर होता है? प्लास्टिक नहीं। द चेयर ऑफ वुड इज बेटर देन द चेयर ऑफ प्लास्टिक। ये जो लकड़ी वाला जो चेयर है, जो कुर्सी है, वो प्लास्टिक वाला चेयर से बेहतर होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक तो प्रीपोजिशन आपका यहाँ पर ऑफ आ रहा है, इसके पहले आने वाला जो नाउन है चेयर, एक बात यहाँ नाउन, लेकिन फिर बाबू यहाँ भी प्रीपोजिशन है और इसके पहले भी ये सेम नाउन आ रहा है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि यदि प्रीपोजिशन के पहले आने वाला जो नाउन होगा, यदि वो सेंटेंस में रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप उसे, यदि वो सिंगुलर है तो आप उसे दैट से हटा दे। तो आपका द चेयर जो है यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सिंगुलर है, आप इसे दैट से हटा दे। यहां से बहुत सवाल बनता है, या सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या जहां पे इंग्लिश आता है, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एकदम हर बार यहां से सवाल पूछा जाता है। अब इसको हम लोग ऐसे कहीं देखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इतना केवल हुआ कि द चेयर ऑफ वुड इज बेटर देन दैट ऑफ प्लास्टिक या फाइबर। इतना केवल हो गया। अब जिनको पता नहीं है कि प्रीपोजिशन के पहले यहाँ पर नाउन एक आ रहा है, लेकिन यहाँ दैन के बाद में दैट आ रहा है, और दैट का मतलब ये यहाँ पर किसका इंडिकेट कर रहा है? तो द चेयर का यहाँ पर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ हो रहा है द चेयर, द चेयर। आप कहिएगा कि आप कैसे पकड़े कि एक प्रीपोजिशन के पहले आने वाला द चेयर ही होगा? तो ये कहां से पकड़ में आ रहा है? तो ये आपको फर्स्ट वाला पार्ट से पता चल रहा है। सेंटेंस के स्टार्टिंग जो पॉइंट है वहीं से पता चल रहा है कि यहाँ प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आया वो आगे भी प्रीपोजिशन के पहले सेम नाउन होगा। इसीलिए हमें पता चला कि दैट का मतलब यहाँ द चेयर हो रहा है। जैसे हमने बोला कि द, आगे देखिए द पेन ऑफ प्लास्टिक इज वेटर देन द पेन ऑफ वुड। ऐसा कर दिए, कोई भी चीज, लकड़ी का भी पेन होता है, ऐसी बात नहीं है। ये बोल रहा है द पेन ऑफ प्लास्टिक इज बेटर देन द पेन ऑफ वुड। ये बेटर देन द पेन ऑफ वुड। जो लकड़ी वाला जो पेन है, जो कलम है, वो प्लास्टिक वाला कलम से कम बेहतर होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये बोल रहा है क्या कि देखिए एक प्रीपोजिशन के पहले यहाँ पर एक नाउन आ रहा है पे, लेकिन फिर देखिए कि यहाँ भी प्रीपोजिशन आ रहा है और इसके पहले भी एक नाउन आ रहा है द पे। तो यही नाउन को हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग इसके पहले दैट का प्रयोग करेंगे। नाउन हमारा सिंगुलर है और हमें पता है कि ये जो हमें पता है कि यदि हमारे सेंटेंस में अगर सेम नाउन रिपीट हो रहा है, तो प्रीपोजिशन के पहले सेम नाउन आ रहा है, तो हम लोग अगर सिंगुलर होगा तो दैट का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो दोज का। अब एक एग्जांपल और देखिए प्लूरल वाला। जैसे बोले कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस institution are more
इंटेलिजेंट the students of that institution। ऐसा ये बोल रहा है क्या कि ईस्ट स्टूडेंट, ईस्ट इंस्टीट्यूशन यानी इस संस्था के विद्यार्थियों से ज्यादा तेज है कौन, तो वो स्टूडेंट उस इंस्टीट्यूशन का। ऐसा बोले द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आर मोर इंटेलिजेंट देन द स्टूडेंट्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, यानी उस संस्था के विद्यार्थियों से ज्यादा इंटेलिजेंट है इस संस्था के विद्यार्थी। अब बताइए, एक तो प्रीपोजिशन के बाद में हम प्रीपोजिशन के पहले हम देख रहे हैं कि एक नाउन यहां आ रहा है और वो भी प्लूरल है, लेकिन फिर यहां पर देखिए प्रीपोजिशन के पहले यहां एक नाउन यहां पर प्लूरल आ रहा है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि एक नाउन जो प्रीपोजिशन के पहले जो आ रहा है बार बार, तो उसको रिपीट को रोकने के लिए आप दोज का प्रयोग कीजिए। किसका? दोज का। और एक यहाँ पर और मिला कि हमने पिछला वाला पॉइंट में बताया था कि अगर एडजेक्टिव के बाद में सेम नाउन रिपीट हो रहा है और यदि वो सिंगुलर है तो उसे आप वन से हटा दें, और यदि वो प्लूरल है तो उसे आप वन से हटा दें। तो दैट के बाद में जो इंस्टीट्यूशन आ रहा है ये भी कटेगा और यहाँ पर दैट वन होना चाहिए। तो इस तरीका से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे होता है, सारी बातों को मेंशन हमने किया और आपको शायद समझ में आया होगा। और आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो वॉइस से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अच्छे से नोट कॉपी बनाइए, आप पढ़िए और बहुत बेहतर हो जाएगा आपका इंग्लिश।